जनता ने अपने फैसलों में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी थोड़ा इसमें हुई है। जहाँ तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। कल से अयोध्या को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है और आपने भी देखे होंगे ऐसे मैसेज। सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती है उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश से। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहाँ की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाकर उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। क्या किसी तरीके की इंडिया गठबंधन किया गया है? अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है दिल्ली में रोक लो, यूपी सर अब आप विधानसभा की सीट है, मुझसे कौन चुनाव लड़ेगा? आपका मन हो तो बताओ। अखिलेश जी, सीधा सवाल है, क्या अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। आपको लगता है कि अभी उम्मीद बाकी है, यानी ये कहा कि राजतंत्र में जी और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। कितने दिनों में उम्मीद है कि पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल से? अभी बता दें आपको। सर आप दिल्ली में हैं, मैं एक बार अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई। अखिलेश जी, जैन जी से बातचीत करेंगे आप लोग अगर जरूरत पड़ी तो? नौकरी का सवाल पे क्या? जैन जी से बातचीत मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जैन जी से बातचीत करेंगे आप? सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। अखिलेश जी, न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। अखिलेश जी इतनी सीटों की उम्मीद थी और भी ज्यादा। शपथ ग्रहण की बात हो रही है, 8 तारीख की शपथ हो जाएगी, 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय ले लिया। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ बनाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा, ये क्या बात है? तो शपथ चलती रहती है। अखिलेश जी इतनी सीटों की उम्मीद। अखिलेश जी भाई अखिलेश जी हो गया एक जरूरत पड़ी जैन चौधरी से बातचीत करेंगे आप लोग तुरंत हो जाएगा। उन्होंने
दोबारा सकारात्मक मतदान किया। कन्नौज के स्टूडेंट और बैठेगी और दूर तक जाएगी। 37 सीटें सर आपके पार्टी में। मैं जनता का धन्यवाद। सर अखिलेश जी, नेताजी की अनुपस्थित में आपने रिकॉर्ड जीत हासिल की, उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं? पहला चुनाव लोकसभा। नेताजी रहते हुए हमारे आपके लिए सब के लिए खुशी की बात होती है। अखिलेश जीत का चीजों पे बस किसी का नहीं चलता है, लेकिन जहाँ कहीं भी नेताजी रहे होंगे या होंगे, उन्हें अच्छा लग रहा होगा कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा, जीत का मार्जिन आपने पहले दिन से लेकर आज चुनाव के आखिरी दिन तक पीडीए फैक्टर कहा, आपको लग रहा है वही की फैक्टर भी बना? पीडीए की लड़ाई बड़ी और पीडीए के लिए लोगों को जागरूक करना, पीडीए आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ना, पीडीए के तमाम सवाल हैं उनका जवाब सरकार से मांगना। मान लीजिए सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू है, क्या पीडीए परिवार वहाँ 15% से भी ज्यादा है? क्या 15% से भी ज्यादा है वहाँ पर? मान लीजिए और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें पीडीए परिवार के लोग कितने हैं? पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन पर लड़ने का काम किया, नेताजी ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते में जयंत जी से बातचीत करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। जयंत जी से बातचीत करेंगे आपको। चलो 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 चलो।